नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा जिंदल गुप्ता हूँ और मैं सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट न्यू हॉस्पिटल से हूँ। आज मैं जिस विषय पे आज बात करूँगी वो है पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड, जिसे लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सीक्वले भी कहा जाता है। कोविड की सेकेंड वेव ख़त्म हो गई है। हमने देखा कि कितनी खतरनाक वेव थी सेकेंड वेव, पर उसके बावजूद भी अब 2 से 3 महीने के बाद भी हम पोस्ट कोविड मरीज अभी भी देखते आ रहे हैं। ये पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड किसे कहते हैं? पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड उसे कहा जाता है कि कोविड संक्रमित मरीजों को कोविड होने के बाद भी कुछ लक्षण परसिस्ट करते हैं। अगर वो लक्षण 4 हफ्तों के बाद भी परसिस्ट करते हैं, उसे हम पोस्ट कोविड सीक्वले कहते हैं। उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है कि अगर लक्षण 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक रहते हैं तो उसे हम पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर लक्षण आपके 12 हफ्तों से आगे तक बड़े रहते हैं तो उसे हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कहते हैं। पोस्ट कोविड लक्षण हमने देखा कि 50% से अधिक मरीजों में ये लक्षण पाए गए हैं। पोस्ट कोविड लक्षण क्या क्या होते हैं? जो अभी रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं या सर्वेज हुए हैं, उसमें देखा गया है कि सबसे कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम जो है वो है शरीर में थकान, जिसे हम फिटिगेबिलिटी भी कहते हैं। किसी काम मतलब कोई भी घर का काम या हल्का काम करने से जल्दी थकान हो जाती है, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा सिम्टम जो कॉमन है वो है मानसिक तनाव। वो आइदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, काम करने में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन नहीं होना। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं लगता या कंसंट्रेशन नहीं लगती, जिसको हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। नींद नहीं आना, तो ये एक मानसिक तनाव अक्सर काफ़ी मरीजों में देखा जा रहा है। तीसरा लक्षण है मेमोरी लॉस, कि याददाश्त कमज़ोर होना। जो कॉमन चीज़ें हैं वो अक्सर मरीज़ भूल रहे हैं, तो ये भी हम काफ़ी कॉमनली मरीजों में देख रहे हैं। चौथा कॉमन लक्षण है सांस फूलना या खांसी। अक्सर मरीजों को कोविड ठीक होने के बाद भी सांस फूल रही है, हल्का फुल्का काम करने से भी सांस फूल रही है, या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट महीनों तक चल रही है। दूसरा, खांसी परसिस्टेंट है मरीजों को, चाहे सूखी या बलगम वाली, वो भी लंबी देर तक चल रही है। 5वां कॉमन सिम्टम है छाती में दर्द या भारीपन। पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं कि छाती में दर्द बना रहता है, भारीपन रहता है, जिससे वह अनईजी रहते हैं। 6ठा कॉमन सिम्टम्स है शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द। ये अक्सर काफ़ी मरीज़ हमारे पास हेडेक की कंप्लेन लेकर आते हैं। उसके अलावा हमारे पास मरीज़ बालों का गिरने की समस्या से काफ़ी आ रहे हैं कि हमारे बाल गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब क्या करें? कोरोना में लोगों में अक्सर लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट भी हो रहा है, और वो लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कुछ महीनों तक या कुछ दिनों या हफ्तों तक चलता रहता है। लॉस ऑफ स्मेल तो होता ही होता है, उसके बाद ऑल्टर्ड टेस्ट और स्मेल, कि मतलब टेस्ट और स्मेल ऑल्टर्ड हो जाती है। उसके साथ मरीज हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। और हमने जो एक कॉमन सिम्टम देखा है वो है ऑल्टर्ड बाउल हैबिट। लोगों को अक्सर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या डायरिया, दस्त जैसी दिक्कतें हो रही है। ये सिम्टम इसलिए देखा जा रहा है कि लोगों कोविड होने के बाद जो दवाइयाँ दे जा रहे हैं उससे जो हमारा नॉर्मल इंटेस्टाइनल का बैक्टीरिया है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन, डायरिया जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। उसके अलावा हमने एक और नई चीज़ देखी है कि पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर अक्सर देख रहे हैं। जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं जिनको पहले नहीं था, यंग पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर नहीं था, पोस्ट कोविड के दौरान ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी डेवलप हो रही है, तो उसके लिए उनको हमें नई दवाइयाँ शुरू करनी पड़ रही है। हमने एक और चीज़ देखी है जो ओपीडी में देखी है कि पेशेंट सांस के साथ आते हैं, और अगर हम उनकी हार्ट की जांच कराते हैं तो देख रहे हैं कि मरीजों का हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो पोस्ट कोरोना के बाद कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत या परसिस्टेंट हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, पोस्ट कोविड लक्षण क्यों हो रहे हैं? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की बीमारी सिर्फ लंग्स के साथ सीमित नहीं है, ये पूरी बॉडी में इफेक्ट करती है। और ये इफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि वायरस का जो इन्फ्लेमेशन है वो पूरी बॉडी में रहता है। तो अगर ये इन्फ्लेमेशन बाद तक परसिस्ट करता है या रेजिडुअल इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहता है तो उसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। कौन कौन से मरीज ऐसे हैं जिसमें पोस्ट कोविड लक्षण ज़्यादा देखे जा रहे हैं?
जो मरीज़ जिनके अंदर सिवियर डिजीज़ है या जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए या आईसीयू में भर्ती रहे, उनमें हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स ज़्यादा देख रहे हैं या लॉन्ग कोविड सिम्टम्स ज़्यादा देख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। इवन जो मरीज़ जिनको माइल्ड डिजीज़ या मॉडरेट डिजीज़ हुई है, उसमें भी देखा गया है कि 50% लोगों के अंदर पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जैसी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरे मरीज़ हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, उनके अंदर हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम ज़्यादा देखा जा रहा है ऐसे मरीजों में। पोस्ट कोविड सिंड्रोम का उपाय क्या है या उसका इलाज क्या है? तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी इनमें से पोस्ट कोविड लक्षण ऐसे होते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका इलाज पूछिए। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब पेशेंट को कोविड हो जाता है तो अक्सर लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना काम रिज्यूम करें, जिससे ना तो वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, ना नींद प्रॉपर होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना मानसिक और शारीरिक आराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपना कोविड होने के बाद 4 से 6 हफ्ते रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ ज़रूरी है डाइट लेना, हाई प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ अपनी अच्छी पौष्टिक आहार लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लूइड का इंटेक, पानी का इंटेक, भरपूर पानी का इंटेक भी बॉडी की रिकंडीशनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा धूम्रपान, शराब, इससे जितना दूर रहें उतना बेटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब कि आप अपनी बॉडी को कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे कोविड के बाद। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है योगा का, कि आप योगा करिए। योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये ना केवल लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है बल्कि एक सेंस ऑफ वेलबींग देता है, जो दोनों शारीरिक और मानसिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे वॉक करना, पर वो भी अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ ही वॉक करना, और कैसे आगे एक्सरसाइज करना वो डॉक्टर की सलाह के साथ ही करिए। अंत में मैं यही कहूँगी कि आपको पोस्ट कोविड सिम्टम्स को या उसको इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर के साथ उनको डिस्कस करना है, उसका सही तरीके से इलाज करना है और सतर्क रहना है। धन्यवाद।